अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने अपने प्रोसेस चल रहे हैं। वीज़ा लोगों के आना स्टार्ट हो गए हैं, कुछ लोग ट्रैवल भी कर चुके हैं और अभी क्रिसमस स्टार्ट हो गई है, उसकी रौनकें शौनकें भी इंजॉय कर रहे हैं आके। तो अगर आप लोगों के भी वीज़े पेंडिंग हैं और नहीं आए अभी तक, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो है थोड़े दिन वेकेशंस रहेंगी और प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ ईमेल जो आपको वीएफएस की तरफ से आती हैं और उनका क्या मतलब होता है और परेशान होने की ज़रूरत कब होती है और कब नहीं होती, तो इस बारे में मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि मई इनटेक जो है अभी ओपन हो चुकी है, मई 2024 इनटेक, और इसके लिए ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑन पैनल हैं। अगर आप लोगों ने यूके के लिए प्रोसेस करना है और मई इनटेक को कैच करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल एड्रेस पे मुझे सेंड कर दें। आपकी प्रोफाइल सर्च करके आपको बेटर ऑप्शन बता दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ की जो फीसेज हैं वो 12,000 पाउंड से स्टार्ट हो जाती हैं ऑन एवरेज, और आगे 25-30,000 पाउंड तक जाती हैं, आप लोगों को पता ही है। लेकिन ऑन एवरेज जो फीस है 12 से 15,000 पाउंड, 12 to 15,000 पाउंड ये हो सकती है। तो सबसे पहले जब आप लोग पासपोर्ट लेकर हम उधर जाते हैं, वीएफएस के ऑफिस जाते हैं, किसी भी सेंटर में जाते हैं, ये नहीं होता कि अगर आप पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, मीरपुर जा रहे हैं तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो इस्लामाबाद जा रहे हैं इंटरव्यू हो जाएगा, लाहौर में जो एनएसएफ की मेल आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सारी मिथ्स होती हैं। बात ये होती है कि आप जब हम उधर गए हैं, वीएफएस के ऑफिस गए हैं, आपने जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए हैं एंड देन आपने घर आ जाना होता है अपने बायोमेट्रिक करके। जब बायोमेट्रिक करके घर आ गए हैं तो देन आपका वेट स्टार्ट हो जाता है और आपको सबसे पहले जो मेल आती है वो आती है कि योर पासपोर्ट हैज़ बिन डिस्पैच, ठीक है, फॉर द डिसीजन या फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस वो चला गया है। डिस्पैच का मतलब ये होता है कि वीएफएस जो है आपको पता है एक ब्रिज है आपके और एम्बेसी के दरमियान, आपके डॉक्यूमेंट्स लेता है, एम्बेसी को देता है, एम्बेसी से आपका डिसीजन लेटर आपको देता है। तो उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन तो चलेंगे, आपका पासपोर्ट उनके पास होता है, उन्होंने डिस्पैच कर दिया आगे एम्बेसी की तरफ डिसीजन के लिए आपके। तो कुछ स्टूडेंट्स को आती है, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आती, डोंट वरी। सबके पासपोर्ट जब आप फिजिकली आपको रसीद एक मिल गई है तो इसका मतलब है जमा हो गए हैं, वो उन्हीं का काम है, वो भेज देते हैं सिडनी या नेक्स्ट डे, जो भी उनका तरीकाकार होता है इंटरनली, किसी को भी नहीं पता। देन फिर आजकल एक बहुत ज़्यादा मेल आ रही है एनएसएफ, मैं ग्रुप्स देखता हूँ फेसबुक पे, और उस पर वो कहते हैं कि एनएसएफ के बारे में, जी एनएसएफ की मेल आ गई है, हमने पेड इंक्वायरी की है। तो आगे एक र्यूमर है कि अपने पेड इंक्वायरी की है, तो आगे पेड इंक्वायरी करना आपका राइट है, आप कभी भी कर सकते हैं, आज अभी जमा कराएं, शाम को कर लें, कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल क्यों आती है। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल एक जेनेरिक ईमेल होती है, आजकल तो सबको ये आ रही है कि योर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड अनफॉर्चुनेटली, ये वो करके उन्होंने लिखा होता है। पहली रीज़न तो आजकल ये है कि अभी जो है क्रिसमस आ रही है, वेकेशन है, तो इस वजह से उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, रश ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है एप्लीकेशन असेस करने में, डिसीजन लेने में। और नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल तो एक इस वजह से आ रही है कि डायरेक्ट। सेकेंडली है कि उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आप लोग उनके जो क्राइटेरिया होता है उस पर पूरा नहीं उतर रहे होते, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है या बैंक स्टेटमेंट उनको दोबारा से चाहिए होती है, तो फिर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल करते हैं। देन आपने एक और ईमेल पे नज़र रखनी है, इसके बाद वो आती है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये नहीं होता, ये भी लोगों ने बनाया कि वीएफएस के ऑफिस जाकर अगर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कराएंगे तो आपको कोई मेल नहीं आएगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, अगर घर से करेंगे तो आ जाएगी। लोग वेब कैम स्कैनर से भी स्कैन करके देते हैं और मोबाइल से मतलब अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, उनको नहीं मांगते, वीएफएस से कराते हैं तो मांग लेते हैं, किसी से भी मांग सकते हैं। वो दोबारा से फॉर्मेलिटी होती है, उनको सही फॉर्म में हो सकता है रिसीव ना हुआ हो, फाइल्स आपको पता है कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कोई करप्ट होगी हो बीच में से, कोई मसले मसाइल होते हैं, आपको दोबारा वो मांग लेते हैं, तो आपने दोबारा उनको दे देनी होती है। वो एक ईमेल एड्रेस लिखते हैं, जो ईमेल आती है उस पर रिप्लाई नहीं करना होता, एक सेपरेट ईमेल दिया होता है, उस पर अपने सब्जेक्ट में अपना GWF नंबर देकर और अपना डॉक्यूमेंट लिख कर हम ऑफिस को भेज देना होता है, तो आपका वो डिसीजन ले लेते होते हैं। ये कुछ ईमेल्स आती हैं, फिर आपको एक मेल आती है कि आप जब पेड इंक्वायरी करते हैं तो उनका एक रिस्पांस आता है जिसमें होता है कि योर डिसीजन हैज़ बीन मेड। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव ही है, 90% चांस यही होता है। अगर हम पास एक्सपीरियंस देखें और जो भी इमिग्रेशन लॉयर्स वगैरह बताते हैं वो यही कहते हैं, या कंसल्टेंट आपको बताता है कि भाई हाँ लग गया वीज़ा। खुशी तो तभी होती है जब अपना पासपोर्ट आपके पास आता है और उस पर वीज़ा स्टिकर लगा होता है आपकी तस्वीर के साथ, तभी होती है। तो तब तक सबको टेंशन होती है, मुश्किल टाइम होता है, स्ट्रेसफुल टाइम होता है, लेकिन मैनेज करना पड़ता है इंसान को, तो ये पैनिक नहीं हो जाना होता है। फिर कुछ आती है कि और रिकॉर्ड इंडिकेट्स कि अभी आपका जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, योर डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड, और उस पर हम वी आर एमिंग टू वर्क ऑन 15 डेज, ये वो। तो उसका मतलब होता है कि आपका जो तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वीज़ा ऑफिसर को चले गए हैं, वो उस पर आपकी बारी आएगी तो सेस कर देगा, कोई इशू, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब आजकल जो है ना नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड के बाद आपको हो सकता है कि इंटरव्यू की कॉल आ जाए। इंटरव्यू की जब आपको कॉल आती है वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू मोड होता है, आपको टाइम सेम्स दिया होता है उन्होंने, उस पर आपने इंटरव्यू देना होता है। क्वेश्चंस आपके वही होते हैं जो आपने कैश के लिए दिए होते हैं, कोई कैश इंटरव्यू है जिस लाइक इस पैटर्न पे बना होता है, वो यूके वीआई के पैटर्न पे ही बना होता है।
तो वही क्वेश्चन होते हैं, वही आप लोगों ने आंसर करने होते हैं, चेक करना होता है होम ऑफिस ने क्या आया कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या नहीं है। तो इसमें आपने टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर बैंक स्टेटमेंट की एक बड़ी क्वेरी आ रही थी, 28 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट की बजाय हम 30 की दे दें, 31 की दे दें, कोई इशू नहीं होता। आज हमारी अपॉइंटमेंट है तो हम परसों तक की दे दें। हाँ, परसों से पहले भी दे सकते हैं आप। आपकी जब एप्लीकेशन आपने फिल की होती है उसके 28 डेज़ के अंदर अंदर की कोई भी बैंक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं जो कि 28 डेज़ की मेच्योर हो, तो आपने उनको जमा करवा देनी होती है। तो ये कुछ ईमेल्स होती हैं और ये कुछ उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं। फिर आपको एंड पे एक ईमेल आती है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहुंच गए हैं फॉर द कलेक्शन। 9 to 5 या जो भी 10 to 5 जो भी टाइम होता है VFS के ऑफिस का, वहाँ से आके कलेक्ट कर लें तो आप कलेक्ट कर लेते हैं। देन आप अपना प्रोसेस आगे, वीज़ा आपका आ चुका होता है। पैकिंग की वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी देख लें। टिकट्स के बारे में होता है, फिर टिकट्स आपने लेने होते हैं। अगर आपको टिकट चाहिए तो टिकट भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं। रावलपिंडी में हमारी ट्रैवल एजेंसी है, तो वहाँ से आपको टिकट जो है मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ये थी आज की वीडियो। होपफुली कि आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड का कतई मतलब नहीं होता कि आपने पेड इंक्वायरी किया तो NSF आनी आनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक मिथ है, ये भी दूर कर दिया मैंने। तो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हों तो आप नीचे जो है मुझे कमेंट में ड्रॉप कर दें, उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ इसमें पॉइंट मिस हो गए हों तो जो जिनके प्रोसेस हो चुके हैं सीनियर्स के, वो लिख दें ताकि वो बातें जो हैं जूनियर्स को पता चल जाएँ और वो भी टेंशन फ्री होकर अपना प्रोसेस कर सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।